Hello, my dear friends. Welcome to Biswal's Chemistry. Myself, Kaushik Biswal, and in this lecture, I am going to discuss about the next topic of the chapter, some basic concept of chemistry, that is your stoichiometry in a chemical reaction. So, guys, write down stoichiometry in a chemical reaction. Okay, write down stoichiometry. Stoichiometry in a chemical reaction. देखिए what do you mean by stoichiometry in a chemical reaction? So write down guys. First देखिए stoichiometry कहले हमारे कौन बुझिबा गोटे chemical reaction stoichiometry कहले कौन बुझिबा. Okay, so guys write down the calculation of the relative amount of the substance. The calculation of the relative amount of the substance in a chemical reaction is called stoichiometry. It's called stoichiometry. है अरे गोटे केमिकल रिएक्शन रे गोटे अमाउंट बा गोटे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो रिलेटिव अमाउंट को कैलकुलेट करिवार प्रोसेस को हम माने कोन कहबा स्टोकियोमेट्री. ओके, ताले गोटे रिएक्शन अछि तादर 100% तम रिएक्टेंट थिबो और प्रोडक्ट थिबो. रिएक्टेंट रो रिलेटिव अमाउंट किबा प्रोडक्ट रो रिलेटिव अमाउंट को कैलकुलेशन करिवार प्रोसेस को गोटे केमिकल रिएक्शन रे हम माने कोन कहबा स्टोकियोमेट्री कहबा. ओके, तो हम कोन कहबा स्टोकियोमेट्री कहबा. आगु एग्जांपल देला त माने 100% क्लियर हो जिवो. ओके, तो हम कोन कहबा स्टोकियोमेट्री कहबा. बर्तमान देखिबा जे एक्चुअली व्हाट डू मीन बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग दियो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ओके, हेडिंग स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहले हम माने कोन बुझिबा. ओके, तमे जानि जो कोएफिशिएंट रो माने हला कोन तमे जानि दिबो. ओके, ताले देखिबा ताले स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा डेफिनेशन आगे लिखो. Stoichiometric coefficient is a number. Stoichiometric coefficient है गोटे कौन ना गोटे नंबर which is placed in front of a formula in a balanced chemical reaction in a balanced chemical reaction in a co-reaction in a balanced chemical reaction to represent the ratio by moles of the reactant or product in which these are consumed or produced during a chemical change. Okay, during a chemical change. Okay, write down during a chemical change. Okay, ताले फाइनली स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाउस गोटे नंबर जे कि तमरो गोटे केमिकल रिएक्शन रो जो फार्मूला गुडा को थाए रिएक्टेंट साइड गोटे एलिमेंट नै थो तार कि गोटे फार्मूला थिबो. प्रोडक्ट साइड जो प्रोडक्ट रो फॉर्मेशन हबो तार भी गोटे कि फार्मूला थिबो. बस ताकरी कोएफिशिएंट साइड रे ताकरी साइड रे जो नंबर गुडा को लिखा जाई थाए गोटे बैलेंस केमिकल रिएक्शन रे सेही नंबर गुडा को हम कोन कहबा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. और स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढिबा द्वारा हम कोन जानि परिबा जे एक्चुअली तमर केते रेशियो मोल
रिएक्टेंट आउ कंज्यूम तमरो रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट तमरो कोन होची रिएक्टेंट गुडा को कंज्यूम होची आ प्रोडक्ट गुडा को कोन होची ना प्रोड्यूस्ड होची बाय मोल्स से रिएक्शन को हम सेटा को हम कोन कहबा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहबा तमरे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होची गोटे नंबर जे कि तमरो शो करूची जे एक्चुअली तमरो रिएक्टेंट गुडा को केते मोल तमरो कंज्यूम होला एवं तुम प्रोडक्ट गुड़ाक तुम केते मोल तुम फॉर्मेशन है आ सब से स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गुड़ाक गोटे फॉर्मूलार फ्रंट रे लिखा जाए ओके से फॉर्मूलार साइड रे लिखा जाए और सेही गुड़ाक तुम कह जाए कोन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चलो गोटे एग्जांपल देले तुम 100% क्लियर हो जिवो लेट अस टेक एन एग्जांपल गाइस प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट चलो गोटे एग्जांपल लगा let us take an example suppose मो पाखे गोटे केमिकल रिएक्शन अछि N2 ako balance करके लिखु छी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास N2 plus 3s2 gives rise to twice of NH3 ओके ताले देखिलो एकड रिएक्टेंट होस तमर N2 एकड भी रिएक्टेंट होस तमर की H2 आ प्रोडक्ट तमर फॉर्मेशन से कोन करचंदी ट्वाइस ऑफ अमोनिया बा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ताले फाइनल देखिलो एटी नाइट्रोजन रो कोएफिशिएंट केते अछि 1 अछि ना एटी हाइड्रोजन रो कोएफिशिएंट केते अछि 3 अछि ना एटी अमोनिया रो कोएफिशिएंट केते अछि 2 अछि ना बस एई जो डिजिट गुडा को बा एई जो नंबर गुडा को एई नंबर गुडा को तमरो कॉमनली कुआ जाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोन कुआ जाय स्टोकियोमेट्रिक कोन कुआ जाय कोएफिशिएंट ताले गुडा को कुआ जाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ओके तार गोटे फार्मूला रो तांकर जो फ्रंट रे जो नंबर गुडा को लिखाई छी एई गुडा को तमरला कोन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जे कि तमर रिप्रेजेंट करोजी तमर केते मोल रो रिएक्टेंट कंज्यूम होला और केते मोल रो प्रोडक्ट रो फॉर्मेशन होला ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ओके तो चलो देखिबा फर्स्ट हमें स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेबा इन टर्म्स ऑफ मोल ओके ताला आकि हमें इन टर्म्स ऑफ मोल द्वारा रिप्रेजेंट करेबा ताले केमिति रिप्रेजेंट करेबा फर्स्ट देखिबा इन टर्म्स ऑफ मोल ओके तो फास्ट हम रिप्रेजेंट करेबा कोन ना इन टर्म्स ऑफ मोल गोटे मिनिट पहले इन पके दोजी इन टर्म्स ऑफ व्हाट इन टर्म्स ऑफ मोल ओके जस्ट अ मिनिट राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ व्हाट मोल ओके तो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करिवा इन टर्म्स ऑफ व्हाट मोल ओके ताले एठी तमन समस्त देखुजो एठी जो नाइट्रोजन रो कोएफिशिएंट अछि ये तमर केते अछि ना 1 अछि एठी जो हाइड्रोजन अछि ए हाइड्रोजन रो कोएफिशिएंट केते अछि 3 अछि एठी जो अमोनिया अछि तार कोएफिशिएंट केते अछि 2 अछि ताले फाइनली अब जदि मोल लक मु कन्वर्ट करके लिखि पारिबी बा मोल इन टर्म्स ऑफ मोल रे मु तब कन्वर्ट करके लिखिबी ताले फाइनली मु लिख दे पारिबी 1 मोल तार कोएफिशिएंट 1 माने ये केते मोल नाइट्रोजन 1 मोल ताले फाइनल 1 मोल ऑफ N2 1 मोल ऑफ N2 अच्छा हाइड्रोजन देखलो केते मोल अछि 3 मोल्स ना ताले लिख दे पारिबी 3 मोल्स ऑफ H2 हमर प्रोडक्ट देला देखलो अमोनिया तमर क्लियर कोएफिशिएंट केते अछि 2 अछि ताले फाइनली ये तमर प्रोड्यूस कला 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ओके ताले ये तमर प्रोड्यूस कला 2 मोल्स ऑफ व्हाट अमोनिया तमन तार स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गुडा को जहा अछि सेही गुडा खाली तमर सेति की मोल ताले आर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अछि 1 तेन को ये हला तमर 1 मोल ऑफ N2 ताले ये तमर H2 केते मोल्स अछि ना 3 मोल्स ऑफ H2 एटी जो अमोनिया अछि ये तमर केते मोल्स ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ओके ताले ये तमर गला इन टर्म्स ऑफ व्हाट मोल तापर देखिबा इन टर्म्स ऑफ वेट स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वेट देखिबा ओके ताले वेट देखिबा चलो अच्छा तमन वर्तमान मते कहो एटी जो नाइट्रोजन अछि अच्छा ये जो नाइट्रोजन अछि तमन जानिबा नाइट्रोजन रो एटॉमिक मास हला 14 ना ताले टोटल ऊपर नाइट्रोजन रो केतरा यूनिट अछि दीटा यूनिट अछि तमन फाइनल में लिख दे परिबी तार ग्राम मॉलिक्यूलर मास केते हे जीवो ताले फाइनल में लिख दे परिबी 28 ग्राम ऑफ N2 प्लस एटी देखले जो हाइड्रोजन अछि गोटे हाइड्रोजन रो तमन जानिचो एटॉमिक मास हला तमर केते 1 ताले दीटा यूनिट पे हे गेला 2 आर डी कोएफिशिएंट केते तमर 3 तमन में लिख दे परिबी 6 ग्राम of what hydrogen 6 gram of what hydrogen H2 लिख दवा 6 gram of H2 produces एटी देखलो तमर गोटे अमोनिया रो मॉलिक्यूलर मास हला 17 ना नाइट्रोजन हला 14 हाइड्रोजन हला 3 17 ना ताले 17 into 2 ताले फाइनल ये तमर बने देला
34 ग्राम ऑफ अमोनिया केते बने देला 34 ग्राम ऑफ अमोनिया ओके ताले फाइनली तमे जानो जदि हम टर्म्स तक हम एक्सप्रेस करिबा ताले हम लिखि दे परिबा इन टर्म्स ऑफ वेट तक एक्सप्रेस करिबा ताले हम लिखि दे परिबा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स राइज टू 34 ग्राम ऑफ NH3 ओके 34 ग्राम ऑफ व्हाट NH3 ओके ताले चलो आपको हम वर्तमान रिप्रेजेंट करेबा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल ओके ताले चलो आपको हम रिप्रेजेंट करेबा इन टर्म्स of particle in terms of what in terms of particle अच्छा देखिलो गोटे बढ़िया जिंस तमे देखिलो जो नाइट्रोजन लिखा आइछि ए नाइट्रोजन रो कोएफिशिएंट 1 थिला बोली ताको तमे केते मोल कहउतलो 1 मोल कहउतलो तमे जानिछो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ना काहेना तमे जानिछो गोटे मोल रे तमर सबले एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एंटिटी थाए ना एवोगाड्रोस नंबर ता तमर 6.023 * 10 टू द पावर 23 ना तो फाइनली एठी देखलो जो नाइट्रोजन अछि ये तमर 1 मोल ना ताले 1 मोल को लिख दे परिबी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ N2 प्लस एठी 3 मोल्स ऑफ H2 अछि ना ताले हम लिख दे परिबी 3 * एवोगाड्रोस नंबर ऑफ H2 gives rise to 2 into Avogadro's number of what ammonia 2 into Avogadro's number of what ammonia okay are you getting my point okay तापर जीवा तापर हम देखिबा अच्छा तुम जो Na नंबर लिखा इता जगह भी तुम लिख दे परिबो 6.023 into 10 to the power 23 एट लिख दे परिबो 3 into Na जगह लिख दे परिबो 6.023 into 10 to the power 23 बस एट जो लिखा है 2 into Na तुम लिख दे परिबो Na जगह रे 6.023 into 10 to the power 23 number of molecules ammonia molecules okay are you getting my point तापर देखिबा आरो स्क्रीनशॉट नै जाओ ए लिखिबा तापर देखिबा in terms of stoichiometric in terms of volume okay हमर से रिएक्शन थिला कोन N2 plus 3H2 प्रोडक्ट दिला हमर कोन twice of NH3 चलो देखिबा देखिबा in terms of what in terms of volume in terms of what volume अच्छा देखिलो तुम माने अछि ऑलरेडी लिखि देइछो 1 मोल रो N2 अछि ना आ ई सब गुडा केले गोटे गोटे गैस ना तुम जान जे गैस रो जेतबेले मोल को तुम माने गोटे वॉल्यूम सहित कंपेयर करो तार वैल्यू टा सबले तुमर 22.4 लीटर एट एसटीपी ना 22.4 लीटर एट एसटीपी ना चलो चलो वर्तमान एट देखि दबा एट देखलो नाइट्रोजन तुमर केते मोल अछि तुम जान जो 1 मोल is equal to 22.4 liter at STP ना चलो फाइनली इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द गैसियस एलिमेंट्स ओके ये केवल गैस मान पय एप्लीकेबल कोडा ना वॉल्यूम टा ओके चलो फाइनली जो नाइट्रोजन अछि ये तुमर केते मोल अछि 1 मोल तुम जान 1 मोल को यदि वॉल्यूम से कंपेयर करिवि ताले एटा को लिख दे परिबि 22.4 लीटर ऑफ N2 प्लस एट STP भी लिख परिबो एट STP प्लस एट जो लिखै 3 मोल्स ऑफ H2 तुम लिख दे परिबो 3 into 22.4 liter of H2 at STP STP रो माने हला स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर ओके तो फाइनली ये तुम बने दबो व्हाट 2 into 22.4 liter okay of what of ammonia at STP at what STP STP stands for standard temperature and pressure standard temperature हम जाने 0 डिग्री सेल्सियस but 273 Kelvin और standard pressure हमें जाने 1 atmosphere okay 1 atm में तब को जाए okay so guys please take a screenshot thank you चलो देखिबा गोटे न्यूमेरिकल करके देखिबा जे एक्चुअली से न्यूमेरिकल रे ए सब टर्म गुडा को हम माने केमिति यूज करू जे का को टर्म को ना स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ना टर्म गुडा को हम माने केमिति यूज करू जे बर्तन तक हम देखिबा ओके चलो लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट थैंक यू नेक्स्ट जीवा गोटे क्वेश्चन करिवा स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन गोटे प्रॉब्लम करेवा से प्रॉब्लम रो तुम माने जानि जीवो जे एक्चुअली तमर केमिति स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करा जाउ ओके चलो मो पाखे गोटे क्वेश्चन अछि कैलकुलेट the volume of CO2 calculate the volume of CO2 released at STP calculate the volume of CO2 released at STP by heating
by hitting 10 gram, okay, by hitting 10 gram of limestone, okay, by hitting 10 gram of limestone, okay। आ तुम माने भलो भाबरे जानि तो लाइमस्टोन ना तुम किए कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, लाइमस्टोन ना किए तुम कैल्शियम कार्बोनेट से कहि जी हमें माने 10 ग्राम रो लाइमस्टोन बा कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करिबा आ तुमर सी केते वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करिवो एट एसटीपी और स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, ओके। चलो देखिबा आगो से केमिकल रिएक्शन को लिखिबा, लेखिकी वर्तमान तार स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गुडा को देखिबा, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गुडा को देखि सरला परे तापर फाइनली हम कोन करिबा कैलकुलेशन करिबा जे एक्चुअली तुमर केते वॉल्यूम रो CO2 रिलीज हबो एट कोडी एसटीपी, ओके। चलो ताले वर्तमान से कोइ तमे कहा को हिट करिबा कैल्शियम कार्बोनेट बा लाइमस्टोन को हिट करिबा तमाने भलो कि जानितो रिएक्शन रे कैल्शियम कार्बोनेट को जदि हम हिट करिबा ये तमर दबो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस तास तो कोई गैस को लिबरेट करेबो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोन करेबो रिलीज करेबो, ओके। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। चलो देखिबा एमान को सब स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते अछि, कैल्शियम कार्बोनेट रो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते अछि ना 1 अछि, कैल्शियम ऑक्साइड रो भी 1, ये की दरकार नै किंतु लिखि दबो, ओके। एटी जो कार्बन डाइऑक्साइड अछि आर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते अछि ना 1 अछि। आ तमेन जानि छ जदि कोएफिशिएंट तमरो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आछि तमने 100% समान हले केते मोल 1 मोल, ओके। ताले फाइनली जो कैल्शियम कार्बोनेट ये तमर केते मोल ये तमर 1 मोल, एडी जो अछि तमर कार्बन डाइऑक्साइड ये भी तमर केते मोल ना 1 मोल, ओके। चलो देखिबा अच्छा एडी देखिबा तमर एडी देइछ ना कैल्शियम कार्बोनेट टा को कोथरे रिप्रेजेंट करे के लिखि छी ग्राम रे रिप्रेजेंट करे के लिखि छी ना आ तुम माने भलो भाबरे जानि छ कैल्शियम कार्बोनेट रो ग्राम एटॉमिक मास केते, ओके। जदि जानि ना ताले बाहर करी देखिबा ग्राम मॉलिक्यूलर मास केते तमन जानि छ कैल्शियम एटॉमिक मास हला 40, कार्बन हला तमरो 12, ऑक्सीजन 16 into 3 केते हे गला 48, ओके। ताले फाइनल तमन जानि गलो ये तमर टोटल ओवर ऐड करले 48 टू 50 60 40 100 ताले तम केते हे गला 100, ताले 100 कोन ना ग्राम, ताले तमन जानि गलो ए जो कैल्शियम कार्बोनेट अछि तार मॉलिक्यूलर मास हे गला तमर केते ग्राम 100 ग्राम, केते ग्राम हे गला रे 100 ग्राम, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो ताले तमन जानि गलो जे 100 ग्राम रो कैल्शियम कार्बोनेट को जदि हमें हिट करूची ताले फाइनली ये तमरो केते मोल रो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करूची ना 1 मोल रो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करूची आ तुम माने जानि जो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी ना। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ताले फाइनली तुम लिख दे परिबो 100 ग्राम रो कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करबा द्वारा तमरो केते लीटर रो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो एट एसटीपी रे ना तमरो फाइनली 22.4 liter of carbon dioxide is released at STP, okay। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करबा द्वारा हमर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हला उजरे ना STP रे। तो चलो यदि 100 ग्राम तमर प्रोड्यूस करी 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP तो फाइनली 1 ग्राम केते प्रोड्यूस करिवो तो फाइनली 1 ग्राम तमर प्रोड्यूस करिवो केते ना फाइनली 22.4 by 100 एतिक लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट व्हाट STP। क्लियर ना नाही, ओके। ताले बर्तमान हमर क्वेश्चन अछि लाइमस्टोन ना केते ग्राम 100 ग्राम, लाइमस्टोन ना केते ग्राम अछि 100 ग्राम। ताले फाइनली हमर सॉरी क्वेश्चन केते अछि 10 ग्राम, ताले फाइनली 10 ग्राम रो कैल्शियम कार्बोनेट तुम रिलीज करेबो केते देखिबा 22.4 by 100 इनटू केते हे गला 10 ना। ताले आप जदि हम कैलकुलेशन करिबा ताले ये तमर 10 हे गला, आपको जदि हम कैलकुलेशन करिबा ताले फाइनल हमर आंसर आ जिवो 2.24 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ताले फाइनली हमर आंसर आसी गला जदि हम 10 ग्राम रो लाइमस्टोन को हम हिट करिबा ताले फाइनली तमर 2.24 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड तम रिलीज हबो एट व्हाट एट STP, ओके। सो गाइस प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, जदि जिंसटा को बुझी पारुना वीडियो को बार बार देखो जे परंत न बुझिछ से परंत वीडियो को क्लोज करनी, ओके। गाइस प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। जदि तुम मानको वीडियो भल लागुची ताले वीडियो को लाइक करिवो, शेयर करिवो, सब्सक्राइब करिवो। थैंक्स अ लॉट।